नमस्कार। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया के एक ऐसे पहलू पर बात करने जा रहे हैं जो शौचिक कहूं तो बहुतों को डराता है, और वो है बड़ी खबरों के दौरान ट्रेडिंग। तो चलिए इसे एकदम आसान बनाते हैं। जरा सोचिए, बजट का दिन है और देखते ही देखते मार्केट मिनटों में 500 पॉइंट ऊपर या नीचे हो जाता है, या फिर आरबीआई की कोई पॉलिसी अनाउंसमेंट हो या यूएस फेड का कोई फैसला। ये खबरें मार्केट में एक तूफान सा ला देती हैं, है ना? तो यहाँ असली सवाल ये उठता है कि इस उथल-पुथल के बीच कोई अपने निवेश को कैसे बचाए। क्या घबराकर जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ले लिया जाए, या फिर एक सोची समझी योजना के साथ आगे बढ़ा जाए। आज की इस पूरी बातचीत में हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। एक ऐसा फ्रेमवर्क देखेंगे जिससे न सिर्फ इस तूफान से बचा जा सके, बल्कि शायद इसका फायदा भी उठाया जा सके। मतलब सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय तैयारी के साथ कैसे काम करें। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि जब कोई बड़ी खबर आती है तो मार्केट में असल में चल क्या रहा होता है, पर्दे के पीछे क्या होता है। इसे कहते हैं वोलेटिलिटी एक्सप्लोजन। मतलब कीमतों में अचानक एक जबरदस्त उछाल आता है, वो तेजी से ऊपर या नीचे जाने लगती हैं। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हर ट्रेडर उस नई खबर के बेसिस पर खरीदने या बेचने की जल्दी में होता है। और कभी कभी तो गिरावट इतनी तेज होती है कि मार्केट में ही एक तरह के सेफ्टी ब्रेक्स लग जाते हैं। इन्हें कहते हैं सर्किट ब्रेकर्स। ये कुछ देर के लिए सारी ट्रेडिंग रोक देते हैं ताकि पैनिक में लोग और ज्यादा नुकसान न कर बैठें। याद है 2020 का कोविड क्रैश? तब हमें ये देखने को मिला था। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात देखते हैं। देखिए, माहौल तो सबके लिए एक जैसा ही होता है, लेकिन एक ही सिचुएशन में दो तरह के लोग बिल्कुल अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। इसे हम दो माइंडसेट में बांट सकते हैं। एक तरफ है रिएक्टर। ये वो है जो इमोशंस और न्यूज़ हेडलाइंस के पीछे भागता है, और होता क्या है, अक्सर महंगा खरीदकर सस्ता बेच देता है। और दूसरी तरफ है प्लानर। ये अपने बनाए हुए एक सिस्टम, एक तयशुदा प्लान पर काम करता है। अब आगे बढ़ने से पहले एक पल रुककर ये सोचना जरूरी है कि ज्यादातर ट्रेडर्स किस कैटेगरी में आते हैं। क्या वो एक रिएक्टर की तरह बर्ताव करते हैं या एक प्लानर की तरह? और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है। देखिए, एक स्मार्ट प्लानर ये भविष्यवाणी करने की कोशिश नहीं करता कि खबर क्या आएगी। नहीं, इसके बजाय वो इस बात की तैयारी करता है कि खबर जो भी हो, मार्केट उस पर कैसे रिएक्ट कर सकता है। और इसके लिए वो एक चेकलिस्ट का इस्तेमाल करता है। चलिए अब देखते हैं कि ये चेकलिस्ट काम कैसे करती है और कैसे किसी भी इवेंट से पहले ही एक डिफेंसिव शील्ड यानी एक सुरक्षा कवच तैयार कर देती है। तो एक प्लानर कुछ खास टूल्स यूज करता है, जैसे बॉलिंजर स्क्वीज जैसे इंडिकेटर्स ये बता सकते हैं कि मार्केट में शांति है, लेकिन शायद कोई बड़ा मूव आने वाला है। इंडिया विक्स, जिसे डर का इंडेक्स भी कहते हैं, वो मार्केट में घबराहट का लेवल मापता है। और सबसे जरूरी 1% का नियम, ये पक्का करता है कि किसी भी एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का 1% से ज्यादा दांव पर न लगाया जाए। अच्छा, तो अब खबर आ चुकी है और मार्केट में हलचल शुरू हो गई है। ऐसे में एक प्लानर शांत रहता है, पर क्यों? क्योंकि उसे पता है कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। यहाँ एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है जिसे आईवी क्रश कहते हैं। चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। खबर आने से पहले माहौल में बहुत अनसर्टेनिटी होती है ना? इस वजह से ऑप्शंस की कीमत, उनका प्रीमियम बढ़ जाता है। जैसे ही खबर आ जाती है, वो अनिश्चितता तो खत्म हो गई और बस ऑप्शंस की कीमत अचानक से गिर जाती है, भले ही मार्केट सोची हुई दिशा में ही क्यों न जाए। जो लोग इसके लिए तैयार नहीं होते, वो अक्सर इसमें फंस जाते हैं। तो प्लानर का एक ही मंत्र होता है, अपने सिस्टम पर भरोसा करो, खबरों के शोर पर नहीं, क्योंकि पैसा अक्सर खबरों की इसी चकाचौंध में, इसी हंगामे में डूबता है। और आखिर में एक मजेदार बात, कुछ बेहतरीन मौके तो शुरुआती अफरा तफरी के शांत होने के बाद मिलते हैं, और एक प्लानर ये अच्छी तरह जानता है कि उन पर सिस्टम से शांति से कैसे काम करना है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है आफ्टर मार्केट ऑर्डर या एएमओ। मान लीजिए मार्केट बंद हो गया और शाम को किसी कंपनी के बहुत शानदार नतीजे आए, तो एक प्लानर रात में ही उसे खरीदने का ऑर्डर लगा सकता है ताकि अगले दिन जैसे ही मार्केट खुले उस मौके का फायदा उठाया जा सके। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत का सार बस एक लाइन में है, अपनी सोच को बदलना होगा। भविष्य बताने की कोशिश करने के बजाय किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह से अनुशासित होकर तैयारी करने की आदत डालनी होगी। अगली बार जब कोई बड़ी खबर आने वाली हो, तो सवाल ये है कि कौन सा किरदार चुनना है। एक रिएक्टर का जो बस भावनाओं में बह जाएगा,
या एक प्लानर का जो पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगा? यकीन मानिए, ये एक छोटा सा चुनाव ही जुआ खेलने और एक प्रोफेशनल की तरह ट्रेड करने के बीच का फर्क तय करता है।